दोस्तों आइए पशुपालन में वैज्ञानिक क्या कर सकता है आपको हम एक जानकारी देना चाहते हैं। तो आप पहले देखे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं और ख़ास करके आप यदि देहात में जाएंगे और वहाँ पर आप यदि किसी गाय को सीमेन दे देंगे तो अगल बगल के 20-25 लोग आपको देखने चले आएंगे और बोलेंगे कि क्या वाकई में ऐसा होता है कि साँड़ भी नहीं लगा और का तो डाल दिया दवा और जा कर के वहाँ बच्चा दे दी 9 महीना बाद। तो ऐसा एक समय था जो कि असंभव लगता था, लेकिन आज ये आम बात हो गई है और सभी लोग जानने लगे हैं। खास करके देहात में थोड़ा सा लोग नहीं जानते हैं, तो वहाँ का मैं बात कर रहा था। तो आज ये चीज़ आम बात हो गई और सभी लोग जानने लगे और सबको भरोसा हो गया कि सीमेन आता है और गाय के अंदर डाल दिया जाता है और फिर बच्चा दे देती है। तो ये तो रही पहले की बात। तो फिर इसके बाद आया सेक्स शॉर्टेज सीमेन, यानी कि यदि आप चाहते हैं, आप किसान हैं और यदि आप चाहते हैं कि आप गाय को सीमेन दिलाएं और आने वाला जो बच्चा है वो आपका बाछी हो, तो अब धीरे धीरे उसकी भी व्यवस्था होने लगी। यानी कि यदि आपको एक ऐसा सुई आता है सेक्स शॉर्टेज सीमेन जिससे कि आप दिलाएंगे तो उसमें 90% चांस रहेगा कि बाछी ही देगा। अब वैज्ञानिकों ने इससे भी बढ़कर काम कर दिया कि अब भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट, तो एक ऐसा सिस्टम आ गया कि वैज्ञानिकों ने क्या किया, मेल का स्पर्म निकाल दिया और फीमेल का ओवा निकाल दिया, जिसे कि अंडा बोला जाता है। यानी कि जब निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी ऑफ फ्यूटस में, तो आप देखते हैं कि वहाँ पर पहले से फीमेल के ओवरी से निकला हुआ एग रहता है, ओवा रहता है और इधर से स्पर्म जाता है, दोनों जा कर के कंबाइन होते हैं, यानी कि दोनों मिलते हैं, तब जा कर के फर्टिलाइजेशन का काम होता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या किया कि यही दोनों जो काम, जो फर्टिलाइजेशन का काम होता है, किसी फीमेल गाय के बॉडी में ना करा करके कहाँ कराया गया, लैब में कराया गया। और उस एम्ब्रियो को सीथ में रखा गया, यानी कि ऐसा वाला जो स्पर्म रहता है, जो सीमेन होता है, इसमें स्पर्म ना रह करके इसमें क्या रखा गया, एम्ब्रियो रखा गया। और यही एम्ब्रियो जब गाय गर्म होगी तो यही एम्ब्रियो जा कर के गाय में डाल दिया जाएगा। यानी कि उसमें निषेचन होने का कोई मतलब नहीं है। और इससे होता क्या है कि मान के चलिए जब बच्चा होगा तो उसमें ना माता का गुण आएगा और ना ही पिता का गुण आएगा, क्योंकि उसमें तो फर्टिलाइजेशन दूसरे के बॉडी में हुआ है, किसी गाय के बॉडी में तो हुआ ही नहीं, वो तो लैब में हुआ है। तो उसका पिता कैसा है, उसका माता कैसा है, इससे कोई मायने मतलब नहीं है। और यहाँ तक कि हो सकता है कि यदि डीएनए यदि देखा जाए ना, तो हो सकता है कि आने वाला समय में उसके माता का डीएनए भी मैच ना करे। तो इस प्रकार से आज वैज्ञानिकों ने कारनामा कर दिया है पशुपालन में भी। और तो और बहुत पहले से विदेशों में होते आया है, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ ऐसे साइंटिफिक कार्य करने में भारत थोड़ा सा पीछे रहता है। तो ये भारत में भी अभी हो चुका है और बहुत सारे ऐसे जगह है, खास करके कुछ खटाल में देखा जाता है, डेयरी में, कि वहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी जो होती है उसका देखा जाता है, मतलब वहीं पर कर करके उसको प्रैक्टिस किया जाता है और देखा जाता है कि वाकई में यह सक्सेसफुल है या नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आपको यदि जानकारी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आसानी से मिलती रहे। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।